ओम श्री महालक्ष्मी नमः। जय माता लक्ष्मी। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दीपावली पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और दीपावली की कथा भी सुनेंगे। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। जय माता लक्ष्मी। धनतेरस से लेकर दीपावली का जो दिन होता है वो माता लक्ष्मी का दिन होता है। इस समय माता लक्ष्मी धरती पे भ्रमण करने आती हैं, इसलिए धनतेरस से लेकर दीपावली तक माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और उनकी कथा सुननी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस से लेकर दीपावली तक जो माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करता है, उनका नियम मानता है और कथा सुनता है, तो उन पर विशेष करके माता लक्ष्मी की कृपा होती है। इस साल 2024 में दीपावली को लेकर बहुत कन्फ्यूजन था कि दीपावली 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा कि 1 नवंबर को। तो ये कन्फ्यूजन दूर हो चुका है। तो इस बार साल 2024 में दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। दीपावली के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त संध्या 5:36 से रात्रि 8:41 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करेंगे। तो माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें एक चौकी पर माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी है। उसका मुख पूर्व और पश्चिम में रखें। चौकी को अच्छी तरह से साफ करके उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा दें। उसके बाद भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को स्थापित करें। ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी गणेश जी की दाहिनी ओर रहें। पूजन करता मूर्ति के सामने की तरफ बैठे। कलश को माता लक्ष्मी के पास चावल पर रखें। फिर एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटें। इस प्रकार लपेटें कि नारियल का अग्रभाग दिखाई देता रहे और इसे कलश के ऊपर रखें। कलश में आप लाल रोड़ी, हल्दी, चंदन और अक्षत और मुद्रा यानी कि पैसा डालकर उसमें जल भर दें। उसमें आम का पल्लो या अशोक का पत्ता डालें। उसके बाद उसके ऊपर वह नारियल रख दें। फिर 2 दीपक रखें, एक घी का और एक तेल का। एक दीपक चौकी की दाहिनी ओर और दूसरा दीपक मूर्ति के चरणों में। एक दीपक गणेश जी के पास रखें। फिर कलश की ओर एक मुट्ठी चावल से 9 ग्रह के प्रतीक 9 ढेरी बनाएं। फिर कलश और 9 ग्रहों के विधि विधान से पूजा करें। फिर माता लक्ष्मी और गणेश जी की विधि विधान से पूजा करें। माता लक्ष्मी को हल्दी, कुमकुम और चावल का तिलक करें। वैसे ही गणेश जी को भी हल्दी, कुमकुम और चावल का तिलक करें। विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा करें। माता लक्ष्मी को पुष्प चढ़ाएं। पुष्प में आप कमल या गुलाब का पुष्प चढ़ा सकते हैं। माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। अगर ये ना मिले तो आप गेंदे का भी फूल चढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार गणेश जी की भी पूजा करें। दीपावली को माता लक्ष्मी की पूजा करते समय वस्त्र, आभूषण, चंदन, सिंदूर, कुमकुम, सुपारी, पान, फूल, दुर्वा, चावल और धनिया भी चढ़ाएं। माता लक्ष्मी और गणेश जी को भोग लगाएं। भोग में गणेश जी को लड्डू और माता लक्ष्मी को सफ़ेद रंग के प्रसाद चढ़ाएं। खीर, बतासे, मिठाई, फल में आप मौसमी फल चढ़ा सकते हैं। इसके बाद सुगंधित पदार्थ, धूप, अगरबत्ती और दीपक के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करें। विधि विधान से पूजा संपन्न होने के बाद माता लक्ष्मी और गणेश जी से क्षमा याचना करना ना भूलें। पूजा करने के बाद जाने अनजाने जो हमसे गलती होती है उसके लिए क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद माता लक्ष्मी की कथा सुने। तो आइए सुनते हैं माता लक्ष्मी की कथा। दीपावली की पहली कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी। वह रोजाना घर के सामने वाले पीपल के पेड़ में जल चढ़ाया करती थी। उस पीपल में माता लक्ष्मी का वास था। एक दिन उसी पीपल के पेड़ से माता लक्ष्मी प्रकट हो गई और साहूकार की बेटी से बोली, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुझे सहेली बनाना चाहती हूँ। साहूकार की बेटी बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर ही बताऊँगी। उसने घर आकर अपने माता पिता के सामने बातें रखी और उनकी आज्ञा से लक्ष्मी जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह वे दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी उससे बहुत प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसे भोजन के लिए बुलावा दिया। जब साहूकार की बेटी भोजन करने के लिए पहुंची तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तन में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बैठाया और उसे बहुत कीमती रेशमी वस्त्र ओढ़ने पहनने के लिए दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि कुछ दिन बाद मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगी। तब साहूकार की बेटी ने हाँ कर दी
और घर चली आई। उसने जब सारी बातें अपने माता पिता को बताई तो वे बहुत खुश हुए, लेकिन बेटी कुछ सोचकर उदास होकर बैठ गई। जब साहूकार ने इसका कारण पूछा तो उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। यह सुनकर पिता ने कहा कि घर की ज़मीन की अच्छी तरह से लिपाई कर दो और पूरी श्रद्धा से रूखा सूखा जैसा भी भोजन बने उसे बहुत ही प्रेम से लक्ष्मी को खिला देना। पिता अपनी बात पूरी करने वाले ही थे कि एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और बेशकीमती नौलखा हार साहूकार के आंगन में गिराकर चली गई। यह देखकर साहूकार की बेटी खुश हो गई। उसने पिता की बात मानी और घर को सुंदर तरीके से सजाया, जमीन की सफाई की, फिर लिपाई की। चील ने जो हार उसके घर पे गिराया था उसे बेचकर लक्ष्मी जी के लिए अच्छे अच्छे भोजन और व्यंजन बनाए। उन्होंने सोने की चौकी और रेशमी दुशाला खरीदा। जब लक्ष्मी जी घर आई तो साहूकार की बेटी ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा, इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। इतना कहकर वह साफ जमीन पर आसन बिछाकर बैठ गई और बहुत ही प्रेम से भोजन किया। वह साहूकार के परिवार के आदर सत्कार से बहुत ही प्रसन्न हुई और उनका घर सुख संपत्ति से भर गए। हे माता लक्ष्मी, जिस प्रकार आपने साहूकार के परिवार पर अपनी कृपा बरसाई, उसी तरह सबके घरों को सुख संपत्ति से भर देना। जय माता लक्ष्मी। दीपावली के अन्य पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक अमावस्या के दिन ही भगवान श्री राम वनवास काटकर और रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन पर लोगों ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था, तभी से दीपावली मनाई जाती है। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार एक नरकासुर नामक राक्षस था। राक्षस ने अपनी असुर शक्ति से देवता और जन मानव को परेशान किया करता था। इतना ही नहीं, इस राक्षस ने साधु संतों की 16,000 स्त्रियों को बंदी बना लिया था। नरकासुर के बढ़ते अत्याचार से परेशान होकर देवता और साधु संतों ने भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को नरकासुर का वध करके देवता और संतों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। इसके साथ ही उन्होंने 16,000 स्त्रियों को कैद से मुक्त कराया था। कहते हैं कि इसी खुशी में दूसरे दिन यानी कि कार्तिक अमावस्या के दिन लोगों ने घरों को दिए से सजाया था। तभी से नरक चतुर्थी और दीपावली का त्यौहार मनाया जाने लगा है। दीपावली को लेकर धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया था और इसी दिन स्वर्ग को सुरक्षित पाकर खुशी से दीपावली मनाई थी। तो ये रही दीपावली के कुछ पौराणिक कथा। तो आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता लक्ष्मी।